नहीं हो सकता। जी मामू, मेरे मन में एक सवाल आया। कुछ लोग शिव जी और राम जी को अलग मानते हैं, क्या ये अलग है कि एक ही है? तत्व एक ही है, एक ही तत्व से हैं। आप शिव पुराण पढ़ेंगे या रामचरितमानस पढ़ेंगे, जो तत्व, यही सवाल मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे। जब बालकांड में शिवजी और सती मैया के बाद जब शिवजी और पार्वती मैया की विवाह संपन्न होने पर पार्वती मैया शिवजी से ये पूछती हैं कि हे भगवान, क्या ये वही श्री राम है जिनको आप दिन रात जप रहे हैं, जिनकी आप दिन रात आराधना कर रहे हैं और ये जंगल में अपनी अर्धांगिनी के लिए भटकते फिर रहे हैं? तब शिवजी उन्हें जवाब देते हैं कि हे भवानी, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि श्री राम जी ने कृपा करके तुम्हारे मन में ऐसी बुद्धि डाली कि तुम ये सवाल भी पूछो, और मेरे को इस बात का दुख भी है कि तुमने राम में भेद किया। वो राम वही है, एक ही है जिससे ये दुनिया पूरी व्यापक है, वही एक तत्व है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब यहाँ पे अगर आप बड़े संत जनों का भी सुने तो सदाशिव, शंकर और शंभु, ये तत्वों में भी भेद आपको मिल जाता है। जो शंकर है वो शंकर किस रूप में विद्यमान है? अगर शिव है, सदाशिव है, तो सदाशिव है, और शंभु है तो शंभु किस रूप में विद्यमान है? वैसे ही श्री राम है, राम और शिव एक ही है, उन्हीं के तत्व से है। जो हम भी, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म वही उसी का अंश है जो पर ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म वही राम है, वही शिव है, वो एक ही है, कोई भेद नहीं है इसमें। हालांकि हो सकता है मैया सरस्वती मैया की कृपा मुझ पे शायद उतनी ना हो कि मैं उतने अच्छे तरीके से समझा पाऊं, पर जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो शिव और राम में भेद करे वो मड़ मूर्ख, महामूर्ख, समझे? जो शिव जी और ठाकुर जी की भक्ति में भेद करके शिव जी को ऊपर या ठाकुर जी को ऊपर करे वो भी महामूर्ख। जो शिव जी और ठाकुर जी को अलग माने वो भी, जो उमा महेश्वर को अलग माने वो भी, ये अलग नहीं, ये एक ही है, एक ही तत्व से है। अद्वैत है, द्वैत हमने किया, अद्वैत है, द्वैत हमने किया। इसीलिए आपकी गुरु परंपरा में भी आपको इस चीज का बोध करवाया जाता है कि जो आपकी गुरु परंपरा है वो द्वैताद्वैत है, अद्वैता विशिष्ट है या द्वैत है, वो सब एक ही तत्व से है। फर्क सिर्फ जिस प्रतिष्ठा, जिस परंपरा से आप जुड़े हैं उसके सिद्धांतों पर आता है। शिव और राम एक ही हैं।